नमस्कार दर्शकों, दूरदर्शन समाचार एकांश के विशेष कार्यक्रम चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम फिर एक नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर हैं। विषय है परीक्षा पे चर्चा। जी हाँ, 27 जनवरी को माननीय प्रधानमंत्री महोदय बच्चों से परीक्षा पर चर्चा करेंगे। तो क्या कुछ तैयारियां सारे विद्यालयों में की जा रही हैं, बच्चों को किस तरीके से तैयार किया जा रहा है, और न केवल इस चर्चा के लिए तैयार करना है बल्कि परीक्षा को लेकर के बच्चे क्या सोचते हैं और कैसा उनका मनोविज्ञान होता है, इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है पंडित सखाराम दुबे शासकीय विद्यालय की प्रधान अध्यापिका ममता आहार जी को। मैं आपको बता दूं, शिक्षा में नवाचार के लिए और नए तरीके से अध्यापन के लिए, अध्यापन के लिए उन्हें इस वर्ष 2022 का राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ममता जी, आपका स्वागत है स्टूडियो में। हम बात कर रहे हैं परीक्षा पे चर्चा की। तो जिस तरह से आपको भी पता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी 27 जनवरी को हाल ही में परीक्षा पे चर्चा करेंगे देश के विभिन्न भागों से आए हुए बच्चों से। तो किस तरीके से बच्चों को इस कार्यक्रम के लिए तैयार किया जा रहा है, और इसके इतर जब परीक्षा का नाम आता है बच्चों के ज़हन में तो उनके क्या मनोभाव होते हैं, उसको किस तरीके से आप लोग समझते हैं और बच्चों को किस तरीके से आप तैयार करते हैं परीक्षा के लिए? जी, परीक्षा शब्द जैसे कि आम भाषा में अपन बोलते हैं आम तौर पे, तो परीक्षा बोलने से ही बच्चे अलर्ट हो जाते हैं कि हाँ, हमने जो पढ़ा है उसकी में क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या नहीं पढ़ा है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि परीक्षा पे बहुत सारे लोग चिंता करते हैं। मतलब उनको लगता है कि हम आगे और क्या करें, कहीं कोई छूट ना जाए, कोई पॉइंट ना छूट जाए, कोई प्रश्न ना छूट जाए, उसके लिए चिंता करते हैं। और अगर स्कूल का माहौल अलग तरीके से है और उसमें कोई तनाव नहीं है तो बच्चे सहज रूप में उस माहौल को लेते हैं और उस परीक्षा पे अपनी तैयारी को पूर्ण करते हैं। तो परीक्षा का नाम आते ही, जैसे हम भी जब छोटे थे तो एक डर होता था, भले हम साल भर कितने भी अच्छे से पढ़ाई करें, क्योंकि परीक्षा का मतलब ही होता है पर इच्छा, दूसरों की इच्छा से सवाल पूछे जाते हैं। तो उसमें हम किस हद तक हम उसमें शामिल हो सकें ताकि हम सफल हो सकें, और हमारी जो साल भर की पढ़ाई है उसका जो प्रभाव रहता है वो परीक्षा से ही, उसके मूल्यांकन से ही पता चलता है। तो क्या इसका कोई दबाव रहता है बच्चों के ऊपर परीक्षा का? परीक्षा का दबाव नहीं, आपका माहौल, माता पिता हैं या स्कूल है, वो आपके लिए किस तरह का माहौल तैयार करते हैं तो उसके हिसाब से बच्चों के अंदर प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि जैसा आपके घर का माहौल है या स्कूल का माहौल है तो परीक्षा का जो उसका दबाव है वो उनको ज़्यादा महसूस होता है। और सहज रूप में जो ले रहे हैं, चाहे माता पिता हैं, अपने घर में पूरी तैयारी करवा रहे हैं, बच्चों को पूरी तरह से अपना पाठ का पूरा अभ्यास करवा रहे हैं, तो वहाँ पर परीक्षा के लिए बिल्कुल सहज माहौल रहेगा और वहाँ पर कोई दबाव नहीं रहेगा। वैसे ही स्कूल का माहौल है, अगर स्कूल का माहौल उस तरह का होगा कि अभी पढ़ो, अभी परीक्षा है, अभी ये है, अभी वो है, तो इस तरह से बच्चा अलग तरह से वो तनाव महसूस करता है। जबकि हम लोग सहज रूप में उस चीज़ को सिखाते चलें, बताते चलें, तो वो चीज़ें बहुत ही सामान्य होती चली जाएंगी। और एक और बात मैं बताना चाहूँगी कि आजकल का जो कोर्स चल रहा है उसमें आपका जो प्रश्न है वो कोर्स से संबंधित तो होगा, परंतु कोर्स में लिखा नहीं रहता है। मतलब पर्टिकुलर ये प्रश्न लिख के दें ऐसा नहीं है। आपने उस पाठ को पढ़ा, उसके आधार पे आपका जो लर्निंग आउटकम्स है, आपने उसको कितना सीखा, सीखा का मतलब कितना समझ में आया, समझ पे आधारित है वो शिक्षा। सीखने के साथ साथ वो समझता है, पढ़ तो लेता है, पर वो कितना समझा है, तो समझ पर आधारित है वो। समझ के कारण वो आगे अपने कोर्स को पूरा कर पाता है और उस प्रश्न का जवाब भी दे पाता है। इसलिए समझने की बात है, समझ आ गया तो वो सारी चीज़ें पूर्ण कर लेगा। आप प्राथमिक स्कूल से आती हैं, प्राथमिक स्कूल में आप हेडमिस्ट्रेस हैं, तो छोटे बच्चों के लिए थोड़ा सा टफ होता है उन्हें समझाना, उन्हें सिखाना, क्योंकि उतनी समझ उनमें नहीं होती है। तो आप शिक्षा में नवाचार के लिए भी जानी जाती हैं, कई तरीके से आप बच्चों को पढ़ाती हैं ताकि एक रुचि उनमें पैदा हो। और जाहिर सी बात है कि जब बच्चों में रुचि पैदा होगी, वो जिस तरीके से पढ़ाई करेंगे तो परीक्षा में उस तरीके से वो भाग भी ले सकते हैं, अपीयर हो सकते हैं। तो कुछ ऐसी टेक्निक है जो आपको लगता है कि साल भर से उसको अपनाने से परीक्षा के समय में बच्चे बहुत आसानी से परीक्षा दे सके और उनके ऊपर कोई दबाव ना हो या कोई ऐसा प्रेशर ना हो जिससे बच्चे विचलित हो जाएं, और उन सब चीज़ों से आप उनको बचा कर रखें? जी, जैसे आप पहली और दूसरी कक्षा की बातें करते हैं,
वहाँ पर बिल्कुल सहज होता है। आपने बहुत सारे उनको चार्ट से सिखाया, बहुत सारे अलग अलग नवाचार के जो तरीके हैं उनसे सिखाया, तो बच्चा उसको सीखता है। उसके बाद में उसे कोई टेंशन नहीं रहता कि आज परीक्षा है हम क्या करेंगे, क्योंकि उसी चीज़ को उसको करना है। तो इस तरह से उनको कोई टेंशन नहीं रहता। हाँ, तीसरी चौथी पाँचवीं जो है वो थोड़ा सा लगता है उनको कि क्या करेंगे, तो उसके लिए वो समझ काम आता है, क्योंकि प्रश्न तो हम उसको करा नहीं पाएंगे कि वो क्या प्रश्न आएगा क्या नहीं आएगा। तो उस तरह से हम उनको उस तरह के पाठ को ढाल के पढ़ाएं समझ के साथ में, तो समझ गया है वो पाठ को, तो उसी के अंतर्गत ही वो प्रश्न आएगा, तो वो आगे बढ़ पाएगा। जब परीक्षा की बात होती है तो मूल्यांकन की भी बात होती है। आजकल बहुत देखा जा रहा है कि पेरेंट्स जो हैं, अभिभावक जो हैं, वो बच्चों से अपेक्षा करते हैं कि दूसरे बच्चों की अपेक्षा उनके बच्चों के मार्क्स ज़्यादा हैं, उन्हें ज़्यादा नंबर मिलें, और कहीं ना कहीं बच्चे भी बहुत कम उम्र में उनके ऊपर दबाव होता है। हम देखते हैं कि छोटी उम्र में ही बच्चे ट्यूशन जा रहे हैं, कोचिंग जा रहे हैं, बस्तों का बोझ इतना ज़्यादा उनके ऊपर है। उसके इतर यदि हम देखें तो ये जो मूल्यांकन है, उनका जो रिज़ल्ट आना है वो किस तरह से होगा, इसका भी दबाव बच्चों पे रहता है। तो इन सब चीज़ों को किस तरह से आप फेस करते हैं और बच्चों को आप कैसे टैकल करते हैं? वही बात है कि यहाँ पर जब बच्चे आते हैं आपस में ही उनकी प्रतिस्पर्धा हो जाती है कि उनसे ज़्यादा मुझे अंक लाना है। उसके लिए वो पढ़ाई करते हैं, वहाँ तक वो एक हद तक सही भी है कि बच्चा ये सोचता है कि मुझे दूसरे से ज़्यादा अंक लाना है। पर वो मैं ये कहती हूँ कि आपको अपने आप से वादा करो कि हमको अपने ये जो प्राप्त किए हैं वो अंक उनसे कहीं ज़्यादा लाना है। तो वो दिशा देना है उनको कि वो किस तरह से वो उसको फाइट करें। और माँ बाप के लिए भी मैं ये कहना चाहूँगी कि माँ बाप सबसे पहली बात ये है कि अपने बच्चों की क्षमता को पहचानें। ये नहीं कि इतने सारे नंबर ला के दो हमें, हमने बहुत अच्छी पढ़ाई करा रही है, आपको ट्यूशन करा रहे हैं, ये करा रहे हैं, वो करा रहे हैं, पहले आप उनकी क्षमता को तो जांचिए। बिल्कुल, उनकी क्षमता जितनी है वो बच्चा उतना ही कर पाएगा। ठीक है, वो धीरे धीरे करेगा तो उसको धीरे धीरे आगे बढ़ाइए, पर उसकी क्षमता को पहले देखना ज़रूरी है, उसके बाद में आप उनसे अपेक्षा कीजिए। बिल्कुल सही आपने कहा। एक तुलना की बात आपने कही कि पेरेंट्स जो हैं वो तुलना करते हैं कि दूसरे बच्चों से ज़्यादा मार्क्स आने चाहिए, ज़्यादा नंबर आने चाहिए। तो ये जो तुलना होती है ये क्या विद्यालयों में भी होती है? कोई शिक्षक भी अपेक्षा करता है, कोई अपना कोई प्रिय विद्यार्थी हो या जो जिसे लगता है कि संभावना है ये ला सकता है, केवल दबाव की बात नहीं होती है। शिक्षक मुझे लगता है कि भांप जाते हैं, वो उतार लेते हैं कि ये बच्चा बेहतर कर सकता है, आज इसने यदि इतने मार्क्स लाया है तो आगे चल के ये इससे ज़्यादा भी ला सकता है या बेहतर परिणाम दे सकता है। तो ये जो तुलना की जो बात आती है उसको किस तरीके से आप लेती हैं और बच्चों को कैसे उसको फेस करने के लिए आप सिखाती हैं? जी, यहाँ पर क्या है, बच्चों के लिए तुलना करना भी एक तरह से उसके पॉजिटिविटी के लिए ज़रूरी भी है कि अगर आप एक दूसरे से तुलना कर रहे हैं तो वो एक हद तक सही है, पर अगर उसको गलत तरीके से लेके आप आगे बढ़ोगे तो वो तुलना आपके लिए घातक हो सकती है। वही बात जो क्षमता की आई आपने कहा। हाँ, क्षमता की आई है, क्षमता नहीं है तो फिर तुलना हाँ, तुलना करना अच्छी बात है, पर अगर आप में वो चीज़ें हैं तो उसको जागृत करिए, उसको आगे बढ़ाइए। जैसे किसी की राइटिंग बहुत अच्छी होती है, उसको अगर आप ऐसे ही देखो तो उसको आधे नंबर तो ज़्यादा देने का मन होता ही है। तो हम लोग उस तरह से काम करते हैं कि बच्चों को ये ज़रूरी है कि सिर्फ गणित बनाने से या प्रश्न हल करने से नहीं होता, आपका अक्षर अच्छा होना चाहिए, आपका साफ़ सुथरा वर्क होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें परीक्षाओं में मायने रखती हैं, क्योंकि आप खुद ही देखिए, जिसका अक्षर बहुत अच्छा हो वो और जिसने बहुत अच्छे से बनाया पर उसका अक्षर अच्छा ना हो तो उसमें आधे नंबर वो माइनस हो जाता है, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाते ना बिल्कुल कि वो सही है कि गलत है, कि छोटा छोटा अक्षर है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें वो रहती हैं, तो उनको हम लोग प्रेरित करते हैं, उसको आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करते हैं कि उनके अक्षर जो हैं अच्छे होते हैं। सिर्फ परीक्षा की ही बातें नहीं है, प्रश्न तो बनाना जानता भी है बच्चा, पर उसको कैसे ढंग से बना रहा है, उसको कैसे ढंग से लिख रहा है, वो भी बहुत मायने रखता है। तो उसकी समझदारी, उसके पढ़ने का तरीका, उसके अलावा ये भी है कि लेखन शैली उसकी कैसी है, लेखन शैली जी, उसके लिखने का तरीका, क्योंकि हमारी जो पद्धति है लेखन शैली में ही है। आपको बहुत सारा याद है पर आप उतने समय में कितना लिख पाते हैं, वो आपको कला आनी चाहिए, क्योंकि हमारी परीक्षा पद्धति ही है। वैसे 10 नंबर जो होते हैं, अलग प्रोजेक्ट वर्क भी होता है, वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कुछ बच्चे लिख नहीं पाते पर आप प्रोजेक्ट वर्क उनका बहुत सुंदर रहता है, तो वो प्रेजेंटेशन भी आपका मायने रखता है, तो वो बच्चे आगे बढ़ जाते हैं।
तो ऐसे बच्चों को लिखने के लिए और उनकी लेखन शैली हाँ, सुंदर बनाने के लिए, स्वच्छ बनाने के लिए किस तरीके के प्रयास किए जा अलग रहे अलग तरह का प्रयास करते हैं। जैसे लेखन शैली के लिए उनको किस तरह से 2 लाइन में लिखना है, किस तरह से 4 लाइन में लिखना है, उसके बाद में उसकी जो हैंडराइटिंग है उसको किस तरह से दूरी आपस में बने रहे, सुंदर कैसे बनेगा, तो इस तरह से बहुत प्रयास करवाते हैं हम लोग, जिससे बच्चों का अक्षर अच्छा हो सके, फिर वो आगे बढ़ सके, चाहे अंक हो चाहे अक्षर हो। तो इस तरह से प्रयास करवाया जाता है। हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ समय से माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये जो नवाचार किया है, परीक्षा पे चर्चा के माध्यम से बच्चों से बातचीत की जा रही है, उन्हें समझाया जा रहा है, उनकी बातें सुनी जा रही है। तो ये जो कार्यक्रम है परीक्षा पे चर्चा जो प्रधानमंत्री जी अभी करने वाले हैं, तो बच्चों पे उसका कितना असर पड़ा है, वो किस तरीके से अपने आप को तैयार कर रहे हैं परीक्षा के लिए? जी, ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि देखिए अगर हम किसी से चर्चा करते हैं तो आपके मन में जो भी जिज्ञासाएं हैं वो आप सामने वाले से पूछ सकते हैं। वो परीक्षा के पहले हो तो बहुत अच्छी बात है, आपकी सारी जिज्ञासा जो है हल हो जाती है। और जब मोदी जी जब बात करते हैं तो वो एक ही बात पे बात नहीं करते, बहुत सारे विषय पे वो बात करते हैं। तो जो आपके अंदर जो प्रश्न है, जो आपको खुद भी नहीं पता होता है, उस चीज़ को वो आपको बता जाते हैं बातों ही बातों में। तो वो सारी चीज़ें बच्चों के लिए बहुत ही मायने रखती है, और ख़ास करके हम शिक्षकों के लिए भी, क्योंकि कई चीज़ें होती हैं जो हम छू नहीं पाते हैं या वो हमारे दिमाग में आ नहीं पाती हैं। तो वो चीज़ बातों ही बातों में ऐसे ही बता जाते हैं कि वो हम लोग के लिए भी वो कारगर सिद्ध होती है, और हम लोग भी उससे बहुत कुछ सीख जाते हैं। तो सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, वो टीचर्स के लिए भी बहुत अच्छी बात है, और माता पिता के लिए भी, ताकि हम लोग कुछ चीज़ों को छूट जाते हैं वो हमको अच्छे से पता चल जाती हैं। दूसरी बात यह है कि बच्चे खुलकर बात करते हैं तो उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ता है, और जब कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो वो जो बच्चा जानता है वो उसको अच्छे से वो लिख पाएगा और अपने आप को प्रस्तुत कर पाएगा। क्योंकि कुछ चीज़ें हमको मालूम होती पर हम डर के मारे उसको छूट जाता है, पता नहीं क्या होगा कैसा होगा। तो वहाँ पर जब हम खुल के चर्चा करते हैं आपस में आमने सामने, तो जो हमारी जो अंदर जो बहुत सारे प्रश्न होते हैं वो खुल के बाहर आते हैं, उनका उत्तर आता है, और हमको आगे कार्य करने के लिए वो प्रेरित करता है। मतलब आप ये मानती हैं कि जिज्ञासा जो है बच्चों की वो शांत करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी ताकि वो समग्र रूप से परीक्षा के लिए तैयार हो सके। हमने देखा है कि काफ़ी समय से शिक्षा पद्धति के ऊपर ध्यान दिया जाता रहा है। शिक्षण कैसा होना चाहिए, साल भर बच्चों को किस तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए, क्या उनका सिलेबस होना चाहिए। लेकिन ये जो नवाचार है कि परीक्षा के लिए, क्योंकि ये तो जैसा कि बातचीत में चर्चा में आपने भी कहा कि बच्चा कहीं ना कहीं दबाव में आ जाता है, या कोई बच्चा बहुत अच्छा पढ़ रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो उस 3 घंटे में 2.5 घंटे में उन प्रश्नों के जवाब भी लिख सके। वो उसकी स्पीड के ऊपर भी डिपेंड करता है। यदि उसकी स्पीड अच्छी भी है तो परीक्षा के लिए कहीं वो दबाव में तो नहीं है, कहीं वो प्रेशर में तो नहीं आ गया है और उसने फिर परीक्षा में उस दबाव के चलते शायद वो ना लिख पाया हो। तो मुझे लगता है कि ये जो परीक्षा पे जो चर्चा का जो नवाचार है, इसका काफ़ी असर पड़ा है बच्चों के व्यक्तित्व विकास में। तो आपके स्कूल में ऐसा कुछ हुआ है वाकया जिसमें आपको लगा कि वाकई इस नवाचार के बाद बच्चों में बहुत ज़्यादा असर हुआ है और वो बेहतर कर पा रहे हैं? देखिए, परीक्षा के बारे में जब मोदी जी बोलते हैं वो तो आपस की बात है, ये एक अलग दिशा है। जब हम लोग जब काम करते हैं अपने स्कूल में तो वहाँ पर जो हैं पेरेंट्स आते हैं, पेरेंट्स चेक करते हैं कि हमारे बच्चे को कितना ज्ञान है। अलग अलग पेरेंट्स अलग अलग बच्चों से करते हैं, ऐसा नहीं कि वो पेरेंट्स अपने ही बच्चों को कर रहे हैं। ऐसा एक हमारे यहाँ परिपाटी अभी बन रही है नई शिक्षा नीति के तहत, जिससे क्या होता है बच्चे जो जानते हैं वो तो जानते हैं, पर जो बच्चा दूसरा बच्चा है वो उस चीज़ों को देखता है और फिर वो सीखता है। तो इस तरह से आदान प्रदान होता है ज्ञान का। हम लोग तो आपस में मित्र वाला जो मित्र बना के जो पढ़ने का है या समूह में पढ़ाई है, ये सब तो कराते हैं। साथ ही साथ माता पिता के सामने जो वो प्रस्तुत करता है, बच्चा बना के दिखाता है, तो उसका कॉन्फिडेंस अलग होता है, वो बहुत खुश हो जाता है। तो उसको लगता है कि अरे वाह मैं तो बना लिया। तो वो जो नहीं बनाता है वो तो सीखता है, बाद में बोलता मैं भी बना के दिखाऊंगा। तो ये है परीक्षा की तैयारी। अभी हम लोग को वो आयोजन करना है उस चीज़ का परीक्षा के पहले, तो ये एक तरह का रिहर्सल है परीक्षा का। तो इस तरह की जो बातें आ रही हैं वो उसी से कनेक्टेड है कि हम परीक्षा का माहौल किस तरह से तैयार करें।
बिल्कुल कि बच्चा बहुत हंसते खेलते परीक्षा में शामिल हो सके, क्योंकि अभी सब लोग आएंगे, उसमें प्रिंसिपल भी आ सकती हैं, नोडल अधिकारी वगैरह भी आते हैं, और उनके सामने जब बच्चा सहजता से बनाता है, अपना सवाल देते हैं या कुछ और भी बातें पूछते हैं, तो सारे बच्चे सीख भी रहे हैं, प्लस वो देख भी रहे हैं और उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है, तो सहज हो रहे हैं। आपके बारे में जितना मुझे जानकारी, आप बहुमुखी प्रतिभा की धनी हैं। आप गाती भी हैं, आप नाटक भी करती हैं, आप नृत्य भी करती हैं, लोक शैली में भी आप गायन प्रस्तुत करती हैं, और आप बच्चों के लिए छोटे छोटे नाटक भी लिखती हैं, उन्हें प्रेरित करने के लिए भी आप कहानियाँ कविताएं लिखती हैं। तो ये जो सारे आपके जो टैलेंट्स हैं, आपकी जो प्रतिभा है, बच्चों के लिए आपने बहुत कुछ नवाचार किया है और जिसके लिए आपको राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। तो ये कौन कौन से नवाचार हैं जो बच्चों के लिए कारगर साबित हो रहे हैं आपके माध्यम से? इसके बारे में कुछ बताइए। जी, जब भी मैं क्या करती हूँ, बच्चों को अलग तरीके से उनके पाठ को पंथी में, पंडवानी में ढालकर पढ़ाती हूँ। क्या बात जिससे बच्चे खुशी खुशी नाच रहे हैं, गा रहे हैं, तो पाठ तो याद होगा ही होगा। अच्छा, स्थानीय बोली होने के कारण बच्चे बहुत जल्दी उसको आत्मसात कर लेते हैं। आत्मसात कर लेते हैं और उनकी सहज, हमारी नई शिक्षा नीति के तहत तो मातृभाषा के में ही पढ़ाना है उनको, बच्चों को, तो वो मातृभाषा भी आ रही है। और जॉयफुल लर्निंग जो है, तो उसमें बच्चे नाचते नाचते वो गा रहे हैं और मज़े से वो पाठ भी याद कर रहे हैं, उसी में वो प्रश्नोत्तर भी आ रहा है। और पंडवानी में गा रहे हैं, तो पंडवानी में पूरी कथा भी उसी तरह से चल रही है। जब रागी प्रश्नोत्तर करता है, तो वो उसमें भी वो जो हमारे जो कोर्स के प्रश्न है, उसे से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। रागी जो संवाद चलता है, उसमें गाने भी गाए जा रहे हैं, उसी में मैं गाना बना देती हूँ बच्चों के लिए। अच्छा, तो ये इस तरह से पंथी में, पंडवानी में अलग अलग तरीके से मैं बच्चों को सिखाती हूँ। बच्चे मस्त खुश होकर पढ़ते हैं। तो मेरी जो पाठशाला है, मस्ती की पाठशाला है। और दूसरा ये है कि अगर मैं किन्हीं बच्चों को बुलाऊं कि आप ये लोक संगीत सीखो, तो बच्चे नहीं आएंगे। तो सहजता से वो लोक संगीत को ग्रहण कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और उससे भी ज़्यादा बड़ी बात यह है कि आपके लोक संगीत के माध्यम से या स्थानीय बोली और भाषा में उनको पढ़ाए जाने के कारण उनको याद बहुत अच्छे से हो रहा है, वो उसको क्योंकि आत्मसात कर पा रहे हैं, वो हमेशा के लिए उनके जहन में वो बैठ रहा है। तो ऐसा कुछ है कि उनको शिक्षा के माध्यम से मंच प्रदान किया जाता हो या उनको ऐसे अवसर दिए जाते हों कि बच्चे मुखर होकर के अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकें, ऐसा भी कुछ आपके विद्यालय में किया जाता है? हमारे जो कई सारे कोर्स हैं, उस पे भी मैंने नाटक बनाए हैं। जो नाटक नहीं है पर मैंने बनाया है, उसको मंचन करवाया है। वीर नारायण सिंह वगैरह है, और भी नाटक है, सावित्री बाई फूले है, और भी बहुत सारे नाटक हैं। तो जैसे वीर नारायण सिंह, मैं एक किस्सा बताना चाहूँगी। वीर नारायण सिंह का मैंने नाटक बनाया था, बच्चों ने जयस्तंभ चौक पे भी किया और हमारे स्कूल में भी किया। तो सबने देखा, तो मैंने उसको अपने यूट्यूब चैनल में डाला। तो जब मेरा सिलेक्शन हुआ था, तो उसमें बाहर से फ़ोन आया हमारे अधिकारियों को, उन्होंने पूछा, मैंने उसमें वीर नारायण सिंह बस डाला था, वो कौन है ये डालना भूल गई थी, या याद नहीं रहा, या सोच नहीं पाई। तो उन्होंने पूछा कि ये कौन है, किसके ऊपर से नाटक किया जा रहा है, वीर नारायण सिंह है कौन? तो फिर हमारे जो राज्य के अधिकारी हैं, उन्होंने बताया कि ये वीर नारायण सिंह जो है हमारे छत्तीसगढ़ के प्रथम क्रांतिकारी हैं। स्वतंत्रता के लिए उन्होंने लड़ाई की और 1857 को हमारे जयस्तंभ चौक में उनको फांसी दी गई। तो इस तरह से आप जो काम कर रहे हैं आगे तक पहुंचता है, और वो चीज़ बाहर देखती है दुनिया कि बच्चे क्या क्या कर रहे हैं। तो फिर मैंने जब उन्होंने बताया मुझे ऐसा, तो फिर मैंने तुरंत अपना कैप्शन चेंज किया। मतलब तो लोगों का ध्यान रहता है, लोगों का ध्यान रहता है। सोशल मीडिया के माध्यम से शिक्षा में भी जो नवाचार किए जा रहे हैं, उसकी जानकारी बहुत आगे तक पहुंच रही है और इसका लाभ बच्चों को मिल रहा है। तो सहजता से वो प्ले कर रहे हैं, उसके सारे प्रश्न उनको याद रहते हैं, किसने क्या कहा था, किसने क्या कहा था, वो सारा याद रहता है। और बच्चों को जो मैं एक कार्य करती हूँ, बच्चों के लिए दिनचर्या लिखवाती हूँ। अच्छा। तो वो सुबह ब्रश किया, ये किया, वो किया, वो रोज़ लिखते हैं। मैं बोली नहीं, अब तुम ये लिखोगे कि आज मैंने आपके क्लास में क्या क्या करवाया, फिर क्लास में जाके घर में उसका तुमने क्या किया। तो इस तरह से जब बच्चे दिनचर्या लिखते हैं, तो उनमें लेखन की जो कला है, सोचने की कला है, वो बढ़ रही है। तो आप अगर इस नाटक को किए हो, तो उसके संबंधित जो प्रश्न है, या पंथी गा रहे हैं, पंडवानी गा रहे हैं, उससे संबंधित जो प्रश्न है, उसको आप शब्द रूप दे सकते हैं। बिल्कुल। तो ये काम भी बहुत ज़रूरी है, सिर्फ ऐसे सिखाने से ही नहीं।
आपको वो चीज़ों को उसके व्यवहार में लाना पड़ेगा कि आप बच्चों को किस तरह से लिखने के लिए प्रेरित करेंगे, वो बच्चों को आनी चाहिए। बिल्कुल। तो वो केंद्र दिनचर्या। सरकार की नई शिक्षा नीति के तहत आप बहुत से नवाचार कर रही हैं ताकि बच्चों को इस तरीके से पढ़ाया जाए कि परीक्षा के लिए वो तैयार हो सकें। जी। तो क्या केवल परीक्षा के लिए भी ऐसा कोई नवाचार है या ऐसा कोई काम किया जा रहा है अलग से कि स्पेशली परीक्षा के लिए तैयार किया जाए बच्चों को? जैसे प्रधानमंत्री जी बातचीत कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो एक तरह से वो मनोवैज्ञानिक तरीके से बच्चों को तैयार कर रहे हैं परीक्षा के लिए। बच्चे मुखर हो रहे हैं, खुल रहे हैं, उनकी जिज्ञासाएं शांत हो रही है। तो क्या कुछ ऐसी योजना है और भी कुछ नवाचार करने की जिससे परीक्षा के लिए बच्चों के ऊपर जो दबाव है वो ना रहे? बच्चों की मैंने बताया कि उनका कोर्स ही उस तरह से करवाइए कि उनका जो परीक्षा के प्रति जो आपका जो दबाव है वो कम हो। साल भर में मतलब साल भर में जो हाँ, है, क्योंकि कम बच्चा होता पढ़ता जाए। है उसके बाद में उसको मन में लगता है कि नहीं, मुझे थोड़ा ना थोड़ा कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकता है, तो उसको उस तरह से तैयार करवाया जाए। तो ये जो है उसको प्रयास अभ्यास जो है, बार बार अभ्यास करवाए, वो मेन चीज़ होता है। नवाचार तो आप पढ़ाई में करा ही रहे हैं, बिल्कुल। उसके बाद में जो परीक्षा की तैयारी है उसको उनके साथ में बार बार अभ्यास करवाएं। जैसे कि एक राष्ट्रीय स्तर पे एक परीक्षा होती है, तो उस परीक्षा के लिए हम लोग उस चीज़ को बार बार अभ्यास करवाते हैं। उसके बाद में वो नेशनल स्तर पे एक पत्र आता है, उस पर क्वेश्चन आंसर रहता है, क्वेश्चन रहता है, उस पर आपको टिक लगाना होता है। तो इस तरह की जो तैयारी है हम लोग पूरे पहले से ही कराते रहते हैं, ताकि बच्चा जो जब आपका क्वेश्चन पेपर आए तो बच्चा सहजता से उसका आंसर कर पाए। और इसके साथ ही साथ परीक्षा के साथ साथ आपको जनरल नॉलेज की जो बातें हैं वो भी आपको तैयार करवाना ज़रूरी है, क्योंकि आजकल जो है प्रश्न कुछ इस तरह के भी आते हैं, तो इस तरह की तैयारी भी बहुत ज़रूरी होती है। अभी तक हम जितनी चर्चा कर रहे थे वो चर्चा हो रही थी कि बच्चों को किस तरीके से साल भर पढ़ाया जाए और किस तरह से उन्हें परीक्षा के दबाव से उन्हें अलग रखा जाए। लेकिन क्या कभी ऐसा भी होता है कि बच्चे तो बहुत सामान्य हैं लेकिन माता पिता ज़्यादा दबाव में आ गए हैं या बच्चों के ऊपर कुछ प्रेशर वो डाल रहे हैं अनजाने में ही? कोई भी अभिभावक नहीं चाहेगा कि अपने बच्चों को प्रेशराइज करें या दबाव में डालें, लेकिन अनजाने में ही एक माता पिता में ही मुझे लगता है कि प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाती है कि उनका बच्चा ज़्यादा तेज है तो मेरा बच्चा कुछ और पढ़ ले या परीक्षा में ज़्यादा अंक ले आए, या आसपास की लोकेलिटी में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं, तो एक ऐसी भावना आ जाती है माता पिता में कि नहीं भाई उनके बच्चों से ज़्यादा या उनके बच्चे से ज़्यादा मेरे बच्चे आगे बढ़ें या ज़्यादा मार्क्स लाएं। तो ऐसा भी दबाव आपके सामने आता है कभी? ऐसा दबाव मतलब कभी कभार आ भी जाता है, और वैसे हम लोग फिर समझाते हैं कि अगर माता पिता टेंशन लेंगे तो फिर आपने जो साल भर पढ़ाया है उसका क्या? तो आपने जो साल भर तैयारी कराई है उसी तरफ आप ध्यान केंद्रित कीजिए, और बाकी लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है। इससे बच्चों के मनोविज्ञान पे प्रभाव पड़ेगा। बच्चा मन से अपने आप वो भी चिंतित रहेगा कि मेरे माता पिता जो सोच रहे हैं वो मैं कर पाऊँगा कि नहीं। इसलिए बच्चों को फ्री रखें, दिमाग उनका फ्री रखें, और माँ बाप भी फ्री रहें, जिससे क्या है वो बच्चे को सहज रूप में जो साल भर की तैयारी है जो शुरू से कराते आ रहे हैं उस पर ही फोकस करें, क्योंकि अब इतनी जल्दी तो कुछ नहीं हो पाएगा। जो तैयारी है वो तो शुरू से होती है, तो उस तरफ उनको ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि बाकी जो चीज़ें हैं, आसपास के लोग हैं, उनको छोड़ के आपका बच्चा क्या कर रहा है और उसको कहाँ तक लेके जाना है, उसके लिए क्या तैयारी चाहिए, उस पर फोकस करें। चूँकि आप प्राइमरी स्कूल में हैं और प्राइमरी स्कूल के बच्चों को, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कि एक विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है क्योंकि बच्चे इतना मैच्योर नहीं होते हैं, तो परीक्षा के लिए जब तैयारी की जाती है तो क्या माता पिता के साथ भी ऐसा कोई सामंजस्य स्थापित किया जाता है या उनके साथ ऐसी कोई मीटिंग की जाती है या उनसे बातचीत की जाती होगी कि बच्चों को किस तरीके से सपोर्ट करना है या किस तरीके से उनको परीक्षा के लिए तैयार करना है? तो इस तरह का भी कुछ काम किया जाता है स्कूल के माध्यम से? आपको मैं बता दूं कि महीने में 2 बार तो पेरेंट्स मीटिंग होती ही है, चाहे किसी भी रूप में हो, चाहे उपस्थिति के रूप में हो या वो जो घर में जो उनको पढ़ाना है, किस तरह से माताएं पढ़ाती हैं। आजकल एक हमारे यहाँ अंगनावा शिक्षा जो एक चला हुआ है, उसमें
बच्चों को माता पिता घर में अपने घर की चीज़ों से कैसे पढ़ाते हैं। ये राज्य सरकार की योजना है, अंगना ये केंद्र का है, केंद्र की है। अच्छा, हम लोग उसको अलग उसमें ढाल दिए हैं, अपनी भाषा में लिए हैं। अच्छा, अंगना माँ शिक्षा है ना, तो वो माता सशक्तिकरण से जुड़ा था पहले वो। अच्छा, पर अब वो अंगना माँ शिक्षा वो बोला जा रहा है, और वो नई शिक्षा नीति के तहत ही है। अच्छा, तो अभी अंगना माँ शिक्षा जो है हमारे को अवार्ड मिलने वाला है। हम लोगों ने अभी एक वो जीता है, केंद्र में जीता है। अच्छा, ऑफिसर्स लोग जाएंगे। तो बहुत अच्छी जानकारी आपने दी ममता जी। अंगना में शिक्षा, मतलब जो हम जानना चाह रहे थे कि बच्चे जिस तरीके से यदि परीक्षा के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री यदि बच्चों के भविष्य के लिए चिंता कर रहे हैं और नई नई शिक्षा नीति के तहत नई नई योजनाएं बनाई जा रही हैं, तो उसके साथ ही बच्चों के माता पिता को, उनके अभिभावक को कैसे जोड़ना है, ये आपने बताया। और बहुत खूबसूरती से आप बच्चों को तैयार कर रही हैं परीक्षा के लिए भी और उनके भविष्य निर्माण के लिए भी। तो परीक्षा पे चर्चा में जितनी चर्चा आपसे हो पाई, मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को, हमारे सुनने वाले, कार्यक्रम सुनने वाले बच्चों को आज बहुत ही कुछ एक हल्कापन महसूस हुआ होगा और वो परीक्षा के लिए माता पिता भी तैयार होंगे और अपने बच्चों को भी तैयार करेंगे। आप स्टूडियो में आई, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। तो साथियों, आज हम बात कर रहे थे परीक्षा पे चर्चा की। हमारे बाद ये चर्चा माननीय प्रधानमंत्री जी भी करेंगे 27 जनवरी को, तो उस कार्यक्रम को भी आप देखना मत भूलिएगा, उसमें शामिल ज़रूर होइएगा। और एक बात और कि परीक्षा जो है वो उसको हवा मत बनाइए, उसको बहुत भारी मत बनाइए, बहुत हल्का सा शब्द है, उसे बच्चों के लिए हल्का ही रहने दीजिए और हंसते खेलते बच्चों को परीक्षा में शामिल होने दीजिए। और आप भी बच्चों के साथ शामिल होइए कि किस तरीके से आपके बच्चे परीक्षा में शामिल होते हैं। नंबर ज़्यादा या कम आना कोई बेहतर मूल्यांकन का ये पैमाना नहीं है, आपके बच्चे का व्यक्तित्व किस तरह से मुखरित हो रहा है, विकसित हो रहा है, बस ये हमें देखना है। तो अगली बार किसी और नए विशेष पर हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।